नाज़रीन, आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की तबीयत नासाज है। दिल्ली के मेट्रो अस्पताल के आईसीयू में इन्हें दाखिल कराया गया। मौलाना सैयद अरशद मदनी की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की जा रही है। वाज़ेह है कि मौलाना अरशद मदनी ने चंद दिनों पहले जमीयत उलमा हिंद की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन जमीयत उलमा की मीटिंग में इनके इस्तीफ़े को कबूल नहीं किया गया था। गुलजार आज़मी सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के, हमारे साथ फुल लाइन पर मौजूद है। गुलजार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मौलाना अरशद मदनी की तबीयत खराब होने की खबरें लगातार आ रही हैं। कल से उनको एडमिट किया गया है। इस वक्त क्या उनकी सेहत में कुछ सुधार आ रहा है, कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? मैं पहले एक बात की सफाई पेश करना चाहता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया है। जी, हमने बताया कि बिल्कुल, हमने भी बताया कि एक्सेप्ट नहीं किया आप लोगों ने। जी बताइए। नहीं, इस्तीफा दिया ही नहीं है। अच्छा, दिया ही नहीं था। चलिए ठीक है, एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह रात मौलाना ने आराम से गुजारी है। बुखार बिल्कुल उतर चुका है। सुबह अखबार भी देखा है मौलाना ने और लोगों से बात भी की है, और एक दो रोज के बाद इंशाअल्लाह मौलाना हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे। उन तबीयत नासाज थी, क्या हुआ था, उस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे सकेंगे अगर आप? उनका बुखार असल में 2-3 रोज से बुखार था जो उतर नहीं रहा था। जी। और चूंकि दफ्तर में लोगों का तांता बन गया था तो मौलाना को आराम भी नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मुनासिब समझा गया कि हजरत को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए, ताकि इयादत करने वालों की भी कमी हो जाए और मौलाना को आराम मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि रात मौलाना आराम से सोए, बुखार भी में काफी कमी वाक़ई हो गई है और इंशाअल्लाह 1-2 रोज में वो वापस घर आ जाएंगे। चलिए गुलजार आज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।